Good morning, students. Today we are going to start our new chapter 1, which is computer a machine. तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, और भी बहुत कुछ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन से, ठीक है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या बोलता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that takes input from user, process it and gives output to the user। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको आउटपुट के फॉर्म में यूजर को वापस दे देता है, ठीक है। जैसे इनपुट का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हम कंप्यूटर में कोई मूवी देखते हैं, ओके, तो कंप्यूटर में जब हमको कोई मूवी देखना होता है तो हम क्या करते हैं, उस मूवी को अपने सिस्टम में डालते हैं, अपने कंप्यूटर में पहले स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर उस मूवी को हम ओपन करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया हो, ठीक है, या फिर कोई भी मीडिया प्लेयर से हम ओपन करते हैं। तो जब हम ओपन करते हैं तो उसको क्या कर रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। हमने स्टोर किया, वो हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। हमने उस मूवी को इनपुट के फॉर्म में दिया कंप्यूटर को। जब हम उस मूवी को देखना स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करने के साथ साथ ही क्या कर रहा है, हमको आउटपुट भी दे रहा है। तो यही कहना है यहाँ पर, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इनपुट लेता है। जैसे हमने मूवी को स्टोर किया, हमने क्या किया, मूवी को स्टोर किया, तो ये हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। जब हम मूवी को ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। तो ये दूसरा लाइन वही बोल रहा है, इनपुट लेता है यूजर से, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको कंप्यूटर क्या करता है, हमको आउटपुट देता है। उसको प्रोसेस करने के बाद क्या करता है कंप्यूटर, उस चीज को हमको आउटपुट के फॉर्म में देता है। तो जो हम मूवी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे उस मूवी को देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो जो जिस चीज को हम देख रहे हैं वो क्या है, हमारा एक आउटपुट फॉर्म है। हम उस मूवी को क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर हमको मूवी को आउटपुट करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा है और हम उस चीज को देख रहे हैं। तो यही होता है कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन। वो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर हम उसको आउटपुट के फॉर्म में पाते हैं। जैसे कोई भी एक हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, ये तो होगी मूवी की बात, हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। जैसे हम कोई चीज टाइप करते हैं, ठीक है, हमने कंप्यूटर पे कोई चीज टाइप किया, अब हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। तो हमने जो टाइप किया वो क्या हो गया, हमारा एक इनपुट हो गया, ओके। फिर वो सेव किए, वो क्या हो गया, वो प्रोसेस हो गया। कंप्यूटर ने क्या किया, उस चीज को प्रोसेस करके उसको हमारे कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। अब जब वो उस चीज को हम देखते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं हमने क्या टाइप किया है, ठीक है, और या फिर उस चीज का हम प्रिंट निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, ठीक है। तो जब हम टाइप करते हैं वो हो गया हमारा इनपुट, जब हम सेव करते हैं वो हम हो गया हमारा प्रोसेस, ठीक है। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, अपने मेमोरी में सेव करता है, और उसके बाद हम उसको देखते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वो हो गया हमारा आउटपुट। समझ में आ गया कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। उसके बाद आता है, उसके बाद एक लाइन लिखा है, चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड द फर्स्ट कंप्यूटर एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो हमने ये तो देख लिया कंप्यूटर होता क्या है। अब कंप्यूटर बनाया किसने था? तो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। ये एक ब्रिटेन के रहने वाले प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया था, पहला कंप्यूटर बनाया था, और इन्हीं को बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को ही, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज का स्पेलिंग क्या है, CHARLES, चार्ल्स, BABBAGE, बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ये क्या है, क्या थे, ये एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ओके। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। ये पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, और ये तीसरा बॉक्स है, ठीक है। तो पहले बॉक्स में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इनपुट। दूसरे बॉक्स में मैंने क्या लिखा है, प्रोसेस, और तीसरे बॉक्स में मैंने लिखा है आउटपुट। ये तीनों बॉक्स क्या चीज शो करना चाहती हैं, ये करना चाहते हैं कंप्यूटर का फंक्शन कैसा होता है, वो चीज ये शो कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, कंप्यूटर के कितने फंक्शन होते हैं, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और उसको आउटपुट देना, ठीक है। तो वही चीज हो गया हमारा, पहला बॉक्स क्या शो कर रहा है, इनपुट,
कि हम यहाँ पर इनपुट देंगे, ठीक है, और जो हमने इनपुट दिया वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। जो जहाँ पर हमारा हर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, प्रोसेस सीपीयू में होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है, इनपुट लेने के बाद वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए। अब अगर हमको उस चीज को देखना है तो वो कहाँ आएगा, आउटपुट में आएगा, ठीक है। अब आउटपुट हम किस में देखते हैं, या तो हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, जहाँ पर हम अपने आउटपुट को देखते हैं। अगर हमको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकालते हैं पेज के फॉर्म में, वो भी हमारा क्या है, आउटपुट है। तो समझ में आ गया कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, उस चीज को प्रोसेस करता है और फिर उसको क्या करता है, हमको आउटपुट के फॉर्म में देता है। या तो आप आउटपुट कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख लो जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं, या फिर उसको आप प्रिंटर के फॉर्म में निकाल लो, या और भी बहुत सारे तरीके। जैसे हमको सॉन्ग सुनना होता है, जैसे हम गाना सुनते हैं, अपने मोबाइल में भी गाना सुनते हैं, तो जो स्पीकर है वो भी क्या है, मोबाइल के स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में भी बड़े बड़े बॉक्स लगे होते हैं, वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। गाना हम जो सुन रहे हैं वो क्या है, आउटपुट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जैसे स्कूल में आप आते हो, आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को भी देते हैं, ठीक है। तो द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। तो जो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं उनको बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस। जैसे अगर हमको कोई चीज ओपन करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने माउस को उस चीज पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो फिर बहुत सारे हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिर हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारा वो चीज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो ओपन क्या है, वो ओपन एक कमांड है, जो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हमको ये चीज को ओपन करना है, ठीक है। तो वो हमारे कमांड के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो उसी चीज को बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो जो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं उसी को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। जैसे आप मूवी देखना चाहते हो, आप क्या करते हो, मूवी पे अपने माउस को ले जाते हो, ठीक है, और फिर क्लिक करते हो तो मूवी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपने क्लिक किया वो क्या था, आपका उसको ओपन करने का कमांड था। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है द वैल्यू ऑन विच कमांड आर टू बी परफॉर्म्ड आर कॉल्ड डेटा। अब डेटा क्या होता है, देखो डाटा वो चीज होती है जिसमें हम कमांड्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको दो नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है, तो आपको पहले तो दो नंबर को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, दो नंबर ही चाहिए, तभी तो आप उन दो नंबर को जोड़ोगे। अगर आपके पास दो नंबर ही नहीं होंगे तो आप किसको जोड़ोगे, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर को जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले दो नंबर चाहिए। तो वो दो नंबर क्या हो गया, हमारा डेटा कहलाता है, ठीक है। हम जिस डेटा पे कमांड ऑपरेट करते हैं, कमांड परफॉर्म करते हैं, उनको बोला जाता है डेटा। या फिर जिन चीजों पे हम अपना कमांड परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं डेटा। जैसे अगर हम मूवी ओपन करते हैं तो मूवी क्या हो गया, हमारा एक डेटा हो गया। जैसे अगर हमको सॉन्ग सुनना है तो सॉन्ग क्या हो जाएगा, हमारा डाटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम कोई चीज टाइप किए हैं तो क्या हो, जो हम डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, हमारा एक डेटा है, ठीक है। तो हम उस डेटा पे फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे उस डेटा को हमको देखना है तो हम ओपन करते हैं, उसको एक जगह से कॉपी करके दूसरे का पेस्ट करना है तो हम इस डेटा को ही ना करेंगे, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, हमारा वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसको हम एक जगह से कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पे पेस्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा कोई भी तरीके से हो सकता है। मैंने एग्जांपल पे क्या लिखा है, 2 3 A B अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट, नंबर्स, कोई भी चीज हो सकता है। आप किसी भी चीज को एज ए डेटा यूज कर सकते हो। जैसे हम 2+3 लिखते हैं, ठीक है, मान लो हमको दो चीज को ऐड करना है, 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2+3, ओके। तो 2 और 3 उसमें से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डाटा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, हमारा कमांड। तो इस प्लस कमांड को हम किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, उस 2 और 3 के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो 2 और 3 कहलाएगा हमारा डाटा, और प्लस क्या कहलाएगा, हमारा कमांड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा किसको बोलते हैं, कमांड किसको बोलते हैं, और जो कमांड हम देते हैं कंप्यूटर को उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है,
कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था या डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था, ठीक है। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर हमको आउटपुट देता है। कमांड्स क्या होते हैं और डेटा क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।